क्लियर ना गाइस? आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 1। गुड इवनिंग संदीप, सदु, चरण, संतोष। हेलो बच्चों। अब देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें हमारा Q1 चार्ज था फिक्स था, मैं आपको समझाता हूं। ठीक, ओके। अब क्या हुआ, इस Q1 चार्ज को ध्यान से समझना, इस Q2 चार्ज इसको तो हमने फिक्स रखा। ठीक, मुझे बेसिक समझाता हूं। जब Q1 और Q2 ऐसे थे तो इसे कॉन्फ़िगरेशन बोला गया U इनिशियल। जब Q1 Q2 ऐसे थे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स कंजर्वेटिव ऐसी हम बात कर रहे हैं। जब Q1 Q2 R1 दूरी पर थे तो ये था कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके। अब हमने क्या करा कि हम Q2 को उठाकर R2 दूरी पर ले गए। किसको उठाकर? Q2 को उठाकर, ये R2 दूरी पर। ओके, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2U फाइनल? अरे हां सर। अब सोचो, जब Q1 Q2 R1 दूरी पर हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बना U इनिशियल, और जब Q1 Q2 R2 दूरी पर हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बना U फाइनल। ऐसा मान लो। ठीक सर। अब इन U इनिशियल माइनस U फाइनल में कैसे रिलेशन है सर? U इनिशियल माइनस U फाइनल शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल क्या? हां, इंटीग्रल F डॉट dr। अरे हां, या तो वर्डन लिखो अभी। ठीक है, अब देखो, यानी कि Q2 को जब मैं R1 से उठाकर R2 पे ले गया तो क्या वर्डन रिलेशन इसको करना पड़ा, उसकी कहानी लिखें। ठीक भाई, लिखते हैं। फोर्स वेरी कर रहा है तो हमने x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। हमने x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। हमने x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट लिया। इस जगह फोर्स कितना है? Q2 पर k Q1 Q2 x स्क्वायर। तो छोटा सा वर्डन dw कितना हुआ? k इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा k Q1 Q2 x स्क्वायर dx। अरे हां सर, तो वर्णन क्या हुआ? क्या उसके लिमिट लगा दें? बिल्कुल लगा दो सर। कौन मना कर रहा है? लगा दी साहब। कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक। R1 से लेकर R2 तक k Q1 Q2 तो बाहर आ गया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ सर? माइनस 1/x। सो व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज k Q1 Q2 minus 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x R1 से R2। सो k Q1 Q2 1/R1 minus 1/R2। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या लिखा गया? U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू k Q1 Q2 by R1 minus k Q1 Q2 by R2। ये कहानी समझ आई? हाँ सर, समझ आई सर। अच्छा लगा सर, बिल्कुल बढ़िया। अब ये जो k Q1 Q2 by R1 माइनस k Q1 Q2 by R2 आया, हाँ गया सर। अच्छा, U इनिशियल माइनस U फाइनल k Q1 Q2 by, अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना एकदम। ओ हो, देखो भाई, देखो रे भाई, गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, माइनस आ गया ना, 1/R1 minus 1/R2, 1/R2 minus 1/R1 minus 1/x, U इनिशियल माइनस U फाइनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही। U इनिशियल, हाँ सही है बिल्कुल। चलो आ जाओ, परफेक्ट। अब सुन, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आया k Q1 Q2 by R1 minus k Q1 Q2 by R2, क्या ये डिफरेंस आया किसका? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी का माइनस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ सर। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं Q1 Q2 अगर R दूरी पर हैं तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं डिफाइन करना चाहता हूं सपोज। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं जीरो मानना पड़ेगा। जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां मानी थी बताओ सर? नेचुरल लेंथ पे। क्यों नेचुरल लेंथ पे मानी थी? क्योंकि वहां से जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है, जो जनरल आंसर आता है, वो आसान होता है। हाँ सर, ये बात तो सर आप सही कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल सही लग रहा है सर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको Q1 Q2 R दूरी पर है और उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल निकालनी है तो किसी एक ऐसी जगह जीरो मानना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को जहां से इस कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आसान आए। ओके, तो हम क्या मानते हैं? ध्यान से सुन, इसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बोले कि R2 है इंफिनिटी तो U फाइनल हो जाए जीरो। ओहो, मतलब हमने क्या माना कि Q1 Q2 अगर इनफाइनाइट दूरी पर हो लॉजिकली तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाए। ओहो, Q1 Q2 कहां हो? अनंत पर। अरे कहां हो? अनंत पर। तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाए। ओ माय गॉड, अगर उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाए तो मान ली। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, देखें रे भाई, वाह रे भाई, ओहो, लो भाई हो गया। ठीक, अब सोचो, अगर हमने ऐसा मान लिया तो सोचो, और R1 को मान लो R, तो जो R1 को मान लो R, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है U इनिशियल उसको मान लो U R, जो भी आपको मानिए U मान लो। अरे हाँ, अब इसको यहाँ रख, U इनिशियल बन गया U, बिल्कुल, U फाइनल बन गया जीरो, k Q1 Q2 by R, R1 बन गया R, और ये k Q1 Q2 by R2 तो इनफिनिटी, तो 1 इनफिनिटी जीरो माइनस जीरो। ओहो, तो U की वैल्यू आई k Q1 Q2 by R, यानी कि ये रखना है क्या कि Q1 Q2 अगर R, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? k Q1 Q2 x स्क्वायर बाय dx, तो ये आ जाएगी k Q1 Q2 1/R1 minus 1/R2। क्लियर ना गाइस? ठीक है, तो ये आया U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसमें किसी को डाउट? यस, तिलक, जिग्नी, अमित पटेल, संतोष, संदीप, क्लियर ना? हाँ, की तरह नहीं, डिट्टो वैसा ही है, सब कुछ सेम है। तो मैंने मान लिया जब सेपरेशन इन्फिनिटी थी, जब सेपरेशन क्या थी? इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान ली। पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली? जीरो। तो यू क्या आ गई? k Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई बच्चों? k Q1 Q2 बाय R। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 2 आई। यानी कि ये कि Q1 Q2 R दूरी पर हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 by R होती है, k Q1 Q2 by R होती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, परफेक्ट, सही है सर। तो k Q1 Q2 by R, k Q1 Q2 by R, याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी है, क्या प्लस माइनस हो सकती है? हाँ, पर याद रखें ये कब है? व्हेन
एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। और बोला नहीं होता, सब हर बच्चे को पोटेंशियल के 1 याद होती है, जैसे हर बच्चे को स्प्रिंग पोटेंशियल के स्क्वायर होती है, पर अच्छे बच्चे को स्प्रिंग पोटेंशियल के स्क्वायर याद होती है, और उसके ब्रैकेट पे याद होता है कि ये तब आई थी जब मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी। ऐसे ही अच्छे बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी के Q1 याद होती है, पर एक अच्छे बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी के Q1 याद होती है, और ब्रैकेट में ये याद होता है कि ये तब आया था जब पोटेंशियल एनर्जी अनंत पर जीरो मानी गई थी। अरे हाँ सर, क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है? हाँ हो सकती है। इसमें याद रखें Q1 and Q2 शुड बी पुट विद साइन। लॉजिकली सोचो कि अगर दोनों की सेम नेचर है तो जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, पर सोचो एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो वर्णन माइनस हो जाता। हाँ सर, कहानी राइट के फोर्स की बजाय लेफ्ट के फोर्स की हो जाती, तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 की बजाय माइनस के Q1 आती। हाँ सर, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के Q1 when Q1 आर एट डिस्टेंस Q1 रखते हैं साइन के साथ, और ये आंसर आता है तब जब अनंत में पोटेंशियल एनर्जी मानी गई जीरो। ध्यान से देखिए, तो अगर प्लस प्लस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस, माइनस माइनस तो भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस। क्लियर ना गाइस? इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हियर इट इज। r1 दूरी पे है और r2 दूरी पे पहुंचने पे उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। क्या हो जाती है? देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों यहाँ पे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? के Q1 बाय r1। ये दूरी कितनी है? r1। बाद में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, और दूरी है r2, तो ये कितनी हो जाएगी? के Q1 बाय r2 ये आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? यस गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? संतोष, संदीप, अमित पटेल, देशराज, जिग्नी, तिलक, सदुचारा, क्लियर ना गाइस? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज। अब कभी कभी ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा है मैं समझाना चाहता हूँ ध्यान से। क्या होता है, जैसे यहाँ पर Q1 है Q2 है, देखो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ना ऐसा भी पूछते हैं, कैसा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप Q2 को अनंत पे ले जा रहे हो, और आपको बोला जाए कि आपको Q2 को कहां से कहां ले जाना है, ध्यान समझना। Q2 को आपको ले जाना है R1 से अनंत, या R से अनंत लिख लेते हैं। R से अनंत ले जाना है Q2 को, आप एक्सटर्नल एजेंट हो। अच्छा, बोला कि ये प्रक्रिया आपको स्लोली स्लोली करनी है, क्योंकि क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप Q2 को छोड़ दोगे तो अपने आप अनंत पे पहुंच जाएगा। हाँ, और तो आपसे बोले कि आपको Q2 को ले जाना धीरे धीरे स्लोली, ऐसे समझो आप इसको R से अनंत ले जाने में अनंत समय लगाते हो, बहुत स्लोली। अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक बात ध्यान दो कि Q2 पर किसी भी x दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा के Q1 बाई x स्क्वायर। अरे हाँ, पर अगर मुझे इस Q2 को R से लेकर अनंत तक ले जाना है स्लोली स्लोली, तो मैं तो एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मुझे अगर स्लोली स्लोली ले जाना है तो मुझे फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल। और अगर मुझे स्लोली स्लोली ले जाना है, बहुत स्लो अनंत समय लगाना है, तो मेरा एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली जीरो होना चाहिए। और हाँ, इंप्लाइज एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो। इसका मतलब F एक्सटर्नल इज अप्रॉक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इज अप्रॉक्सीमेटली के Q1 बाई x स्क्वायर। अरे हाँ, पर सोचो कि अगर मेरा Q2 यहां से यहां dx हिला, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव होगा, पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होगा। एक्सटर्नल एजेंट तो इधर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही फोर्स लगा रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए कहानी होल्ड करेगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आया बोलो भैया। इसलिए अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज सिस्टम फ्रॉम दिस टू दिस। ओहो, जैसे कोई आपसे पूछे कि मुझे Q1 से Q2 को R1 से इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है, तो दो वर्क डन हुए, लाना है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सोचो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये हुआ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे हाँ, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्योंकि काम स्लोली स्लोली करा जाता है, तो लिखा जाएगा माइनस टाइम्स के Q1 बाई R1 माइनस के Q1 बाई R2। ओहो, तो याद रखें कि अगर कभी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछ ले तो उसका माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रो, तो इसे लिखा जाता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, मतलब ये हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। हालांकि कभी कभी पूछा जाता है, पर सवाल में ध्यान देना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा वर्क डन पूछा गया है। अब देख, तो एफ एक्सटर्नल क्या होता है गाइस? के Q1 बाय x स्क्वायर, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड F है तो एक्सटर्नल क्या होगा? माइनस F होगा, टोटल तो जीरो आना है ना? तो ये क्या होगा? माइनस के Q1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्लियर ना गाइस? कोई डाउट इसमें बच्चों? तो R1 जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो U इनिशियल क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आया? के Q1 बाय R। ठीक है, नेगेटिव कुछ आया, क्यों आया? कुछ आया, चलो जो भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फिर इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल U इनिशियल माइनस U फाइनल। कहां पे नेगेटिव? ये वाला नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल है ना,
ये माइनस ये माइनस ये माइनस। देखो वर्क पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। क्या है बच्चों, जीरो है। ठीक है, जब आप देखो इसको ला रहे हो, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इसके पास ला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है और एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ लग रही है, तो इन दोनों का नेट कितना है, जीरो है ना बच्चों। नेट कितना हुआ संतोष, जीरो हुआ ना, तो ये इधर लग रही है और ये इधर लग रही है। समझे संतोष, क्या दे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छा सा, हियर इट इज। सो थैंक यू बिकॉज यू टेक माय फुल नेम एवरी टाइम। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, पूरा नाम लेना चाहिए भाई। ये मैंने वहां से आदत डाली है, कंपनियों में जाते हो ना जब तुम, जैसे जब भी किसी एमएनसी में काम करोगे तो तुम्हें पूरा नाम ही लेते हैं, पूरा नाम ही लिया जाता है, एक नाम के बहुत बंदे होते हैं, ये बात होती है। और अमित नाम तो वैसे भी बहुत कॉमन है, तो ध्यान रखना, अमित पटेल, तुम काफी मतलब इसी नाम से जाने जाओगे। अब तो बहुत सारी एमएनसी आ गई, तुम्हें पता लग गया होगा इंडिया नंबर 1 हो गया पॉपुलेशन में, है ना। तो या तो जिंदगी भर ये सोचते रहो कि पॉपुलेशन है, हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आपको आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना है तो इंडिया से अच्छी कोई जगह नहीं है। इंडिया में काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी कंपनियां यहीं पे आ रही है ना। एप्पल ने भी अपना स्टोर वगैरह खोल दिया, तो बढ़िया रहेगा, काफी अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, चलो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये वी नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, इसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल प्लस इज इक्वल टू फाइनल। देखो इनिशियल जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी की सेपरेशन क्या थी, इनफाइनाइट, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और ये फिक्स है, तो ये क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर मिनिमम प्लस जीरो। समझ गए, तो आर मिनिमम आ गया, क्या आ गया बच्चों, आर मिनिमम, ये मिनिमम दूरी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ सिस्टम, सिस्टम का क्या होता है ये देखते हैं। अच्छा संतोष डोंट वरी, कर दूंगा बच्चे। तो U21 U31 U32, देखो इसका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगी, के Q1 Q2 बाय ए बाय बी एंड बाय सी। क्लियर ना गाइस, तो देख अब देख, चार वाला करते हैं। अच्छा, चार वाला, वन को लाए, क्या कार्य, जीरो। दूसरे को लाए, U21 कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए, तुम ही बताओगे। तीसरे को लाए, स्क्वायर बना रहे अब, तुम बताओगे सब क्यू क्यू, हो तीसरे को लाए, ये तीसरा प्लस टू नंबर है ना, टू। तीसरे को लाए तो U31 प्लस U13, वन से दूरी, सर वन से दूरी तो रूट टू ए है। अरे हाँ, वन से दूरी तो रूट टू ए है, तो जब थ्री को लाए तो वन की वजह से कार्य करना पड़ा, रूट टू ए, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए, U13 ये U13 नहीं, U3 की वजह से वन को कार्य, U21 3 पे, वन की वजह से कार्य, 3 पे 2 की वजह से कार्य, क्या 2 से दूरी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। चौथा लिया भैया, स्क्वायर तो 4 से होते हैं ना, लो भाई, चौथा क्यू, 4 पे कार्य 1 की वजह से, 4 पे कार्य 2 की वजह से, 4 पे कार्य 3 की वजह से, तीन टर्म जुड़ेंगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। 4 पर कार्य 1 की वजह से सर के क्यू स्क्वायर बाई ए, 4 पर कार्य 2 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए सर, 4 पर कार्य 3 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाई ए सर। ध्यान से देखो, 6 टर्म आई, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर क्यों, ये तो आएगा, ए स्क्वायर कहां से आ गया, हां के क्यू स्क्वायर बाई ए, 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 4 बार आया, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन आ गया, 4 आया, 4 प्लस 2 बाई रूट टू, यानी कि 4 प्लस रूट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, मजा आ गया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, समझ आया सर, अच्छा लगा है सर। चार वाला हो गया, सोच अगर 5 टर्म होती, फिर एक बात हम देख, देख 2 पार्टिकल 1 टर्म, 3 पार्टिकल कितनी टर्म आई, 3 टर्म, 4 पार्टिकल सर 6 टर्म, सोच 5 पार्टिकल, अगर पांचों पार्टिकल और कहीं से लाता तो क्या 4 टर्म और हो जाती, तो 10 टर्म आती। तुझे नहीं लगता नंबर ऑफ टर्म्स है NC2, NC2 सीखना आता है तुम्हें, आता है सर, आता है, NN-1/2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो 2 इंटू 1/2 1, 3 इंटू 2/2 3, और हाँ 4 इंटू 3/2 और 6, हाँ सही, ये बता मैंने इंटू -1/2 होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स होगी n इंटू -1/2, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्यों बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, ताकि कभी कोई टर्म भूल जाओ तो बताओ कितनी टर्म लिखनी थी। ध्यान से सुनना, तो बच्चों हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, पहले 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3, है ना। तो अगर ये तो 4 था तो मैंने बना लिया, कल को 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 पार्टिकल हो जाए, तो उसके में कॉम्बिनेशन बनते हैं NC2। ये आपको पता होगा, NP1 NC2 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बाय n बाय 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है गाइस, तो इसमें ये आ गए कॉम्बिनेशन, देखो ना भाई, देखो अमित है, संतोष है, संदीप है ना, ये तो 3 क्लासमेट हो गए, और एक ले लेते हैं तिलक। अब बनाओ, अमित संतोष का क्रिकेट मैच हो सकता है, अमित संदीप का क्रिकेट मैच हो सकता है, अमित तिलक का क्रिकेट मैच हो सकता है, संदीप और तिलक का हो सकता है, संतोष और तिलक का हो सकता है, संतोष और संदीप का हो सकता है, बस और कोई कॉम्बिनेशन बचता ही नहीं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 बन गए ना टोटल, 1 2 3 4 5 6। अगर पेयर बनाना हो तो ये तो 6 बनेंगे। क्लियर हुआ,
संदीप, चलो इलेक्ट्रिक सिस्टमैटिक। ये जो हम समझ गए थे, मैं आपको बोलूं अपन ने क्या करा था इसमें। देखो सबसे पहले 1 को लाए कोई कार्य नहीं करना पड़ा, फिर 2 को लाए तो 1 की वजह से करना पड़ा, फिर 3 को लाए तो 1 की वजह से करना पड़ा, और 3 को लाए तो 2 की वजह से करना पड़ा। यही करा। इसको हम कैसे लिखे समझें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो 2u21 + 2u31 + u32 1/2। अच्छा सोचो, u21 का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी। जब कार्य करना पड़ेगा, 2 को लाए 1 के रिस्पेक्ट में, क्या इतना ही कार्य करना पड़ेगा अगर 1 को लाओ 2 के रिस्पेक्ट में? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो क्या u21 लिखूं या u12 लिखूं, एक ही बात है। ऐसे u31 लिखूं या u13 लिखूं, एक ही बात है। या u32 लिखूं या u23 लिखूं, एक ही बात है। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ना कह रहे हो मौज के साथ कह रहे हो। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों लिखा समझो। इसमें कितने पार्टिकल हैं? 3। तो सोचो u12 और u13, क्या ये u1 की टोटल एनर्जी है बाकी दोनों की वजह से? u13 और u12 मतलब अगर 2 और 3 होते तो 1 को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो u1 बोल लिया मैंने। u1 मतलब कार्य करना पड़े जब बाकी सब प्रेजेंट हो। अरे हाँ सर, u1 मतलब वो कार्य जो करना पड़े जब बाकी सब प्रेजेंट हो। क्या u12 और u13 वही है? अरे हाँ, तो लिख लो 1/2 u1। अच्छा सोचो u21 और u23, क्या u2 है, और u31 और u32 क्या u3 है? तो u2 और u3। अरे हाँ, u1 मतलब वो कार्य है, u1 मतलब वो कार्य जब बाकी सब प्रेजेंट हो और 1 को लाए अनंत से। u2 वो कार्य जब 1 और 3 प्रेजेंट हो और 2 को लाए अनंत से। u3 वो कार्य जब 1 और 2 प्रेजेंट हो और 3 को लाए अनंत से। अब अगर तुम बिल्कुल सिमेट्रिकली चल रहे हो, फॉर सिमेट्री, अरे हाँ ना, तो इसको पहली बात तो ऐसे बोल सकते हैं कैसे, सिग्मा ui/2 फॉर सिमेट्री, या u1 u2 u3 तो एक ही बात है यार, ट्रायंगल की तो इससे सब क्यों है? अरे हाँ, तो सोचो क्या इसको ऐसे लिख सकता था मैं, 3/2 u1। अरे हाँ सर, 3 क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सोचो, जनरलाइज करो, जनरलाइज करो, कैसे लिख सकते हैं, u ऑफ सिस्टम फॉर सिमेट्रिक इज n/2 u1, वेयर u1 वह वर्डन है जो अगर 1 को लाते तो करना पड़ता जब बाकी सब प्रेजेंट हों। अरे हाँ सर, इससे बहुत आसानी से आंसर आता है। इसका बताता हूँ, देख 3/2 u1, 1 को देखो, क्या 2 और 3 दोनों की वजह से कार्य करना पड़ेगा, तो लिख दो 2k² / a। टक टक आंसर 3k² / a। चलो भाई ध्यान सुनो। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा, आप किसी एक की एनर्जी निकाल लो, जैसे 1 2 3 है तो केवल 1 1 की एनर्जी निकाल लो, तो क्या हो जाएगी n/2 × u1। भाई 1 की एनर्जी कितनी है, k³ / a² और k³ है ना, इससे और इससे, तो कितना आ गया 3k²/a। कितना हो जाएगा 3k²/a। क्लियर गाइस, किसी को डाउट? चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसकी एनर्जी निकालनी है, तो n/2 क्या होगा, n/2 × u। n कितना है 8 है, तो 8/2 × u। क्लियर ना गाइस, तो ये हो गया 8/2। अब देखो 4 के साथ 5 3 और 1, कितनी दूरी है a। अब 4 के साथ 8 2 और 6, कितनी दूरी है √2a। और 4 और 7 में कितनी दूरी है √3a। समझ गए ना, समझ रहे हो ना बच्चों? देखो जरा इसे एक बार। ओके देशराज, बिल्कुल बच्चे, हिंदी में तो बोल रहा हूँ मैं, कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट हो रही है लोधी जी, तो मैं आपको बता दूंगा। देखो 4 5 4 3, 4 5 4 3 और 4 1, दूरी कितनी है a। 4 8 4 2 और 4 6, दूरी कितनी है √2a। और 4 और 7 में दूरी कितनी है √3a। क्लियर ना गाइस, तो यहाँ पे हो गया 8/2, 3k²/a, 3k²/√a और k²/√3a। क्लियर ना गाइस, क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं पटेल, और जो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर गाइस, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट गाइस? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गाइस, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्या है ये? पोटेंशियल। क्लियर ना, पोटेंशियल इज नथिंग बट चार्ज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्लियर ना गाइस, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट पी। कहाँ मूव होता है रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पी पे? रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो वी क्या है, यूपी माइनस यू इंफिनिटी बाय क्यू नॉट। क्लियर ना गाइस, स्केलर होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। Potential difference between 2 points in an electric field is change in electric potential energy taken from one point to another.
क्यू नॉट डेल्टा वी, क्लियर ना भाई? डेल्टा यू बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है भैया? भाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है? के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल कितना है पॉइंट चार्ज की वजह से? के क्यू बाय आर। दोबारा देखो एनर्जी कितनी थी? के क्यू क्यू नॉट बाय आर, तो यू बाय क्यू नॉट कितना है? के क्यू बाय आर, क्लियर ना गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप इन्फिनिटी पे जीरो मानते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस पे संतोष हम क्या लेते हैं? 1 और 2 का डिफरेंस मानते हैं, समझो? जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये हो गया, इसमें आपने अज्यूम कर रखा है इन्फिनिटी पे जीरो है, बेसिकली इट इज नथिंग बट v माइनस v इन्फिनिटी, क्लियर ना गाइस? ये बात है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया फिर कैपेसिटर लगाया, तो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी का मान रहे हो, समझ रहे हो? इसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपने एक जनरल टर्म मान लिया कि पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे आपने इन्फिनिटी पे जीरो मान रखा है। सर इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बताइए, अभी बताएंगे ना? ये लो नाम लिया और हाजिर, ये रहा, बताओ। चार्ज कितना है? -2 कूलम। पोटेंशियल एट बी कितना है? 2 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए कितना है? 5 वोल्ट। तो हमने क्या देखा? वर्क डन क्या होता है? क्यू वी बी माइनस वी ए, तो क्या हो गया? -2 इंटू 12 -5, तो ये कितना आया बच्चों? -14। ये आया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये क्या आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? इसमें किसी को डाउट बच्चों? यस गाइस, हमसे इलेक्ट्रिक पूछा है, -14 आंसर हुआ। यस बच्चों, एनी डाउट? अमित पटेल को धीरे धीरे आ रहा है। कुछ नहीं, बहुत आसान है बच्चों, 12वीं आसान है, 11वीं टफ है, 12वीं आसान है, 12वीं में कुछ टफ नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, तो ये बोल रहे हैं ए से बी अगर हम कोई चीज ले जाए, ए से बी अगर हम कोई चीज ले जाए तो कितना होगा? meter away point A as shown, ठीक। Then find the work done by Vertex in bringing a charge Q0 from point A to B। ये point A है, ये point B है। ये दो चार्ज Q Q 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अगर मैं Q0 चार्ज को A से B ले जाता हूं, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा क्या कार्य करना पड़ेगा? इसके लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज माइनस Q0 V फाइनल, यानी कि पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। और पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट A लिख लो, आंसर आ जाएगा। सोच के देखो, अरे कर सकते हो तुम लोग। क्या A पर पोटेंशियल दो Q चार्जेस की वजह से है? अरे हाँ। B पे भी पोटेंशियल दो Q चार्जेस की वजह से है? अरे हाँ। और A और B की Q Q से दूरियां अलग अलग है? अरे हाँ सर। बोलो, अरे बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, कर दो फटाफट। अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो, पोटेंशियल एट ए, भाई दोनों की दूरी 3 3 है, तो भाई 2k3/3। पोटेंशियल एट बी, ये 4 ये 3 ये दूरी 5, दोनों की दूरी 5 5, ओके, तो 2k3/5 खत्म। तो माइनस क्यू नॉट, पोटेंशियल बी 2k3/5, ये 2k3/3, बिल्कुल सही। तो ध्यान से 2k बाहर आ गया, तो 2k क्यू नॉट अंदर बच गया 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम लिया 15, 5 माइनस 3 2, 4k क्यू नॉट/15। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, प्लस माइनस का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं करी मास्टर ने। जो सही आ रहा है क्या? ओहो, 4k क्यू नॉट भाई, हाँ 15, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सिंपल फॉर्मुला ही तो लगाना है, और पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, और चार्जेस के पोटेंशियल लिखना आता है, तो इसमें पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, और आपको वर्क डन का फॉर्मुला भी क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों बातें क्लियर है तो मौज है। अरे यस और नो, आप देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इससे मतलब है। ऐसा समझो कि हमारे तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? k3, कितना था? k3, यहाँ पे भी था k3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2k3। यहाँ पे कितना है? k5, यहाँ पे कितना? k5, टोटल कितना हो जाएगा? 2k5, है ना? तो इन दोनों को कर दो माइनस, इन दोनों को क्या कर दो बच्चों? माइनस, तो ये आ जाएगा। दोबारा देखो अमित पटेल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? k3, इसकी वजह से कितना? k3, तो टोटल कितना हो गया? 2k3। इसकी वजह से पोटेंशियल k5, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया? k5, टोटल कितना हो गया? 2k5, तो ये कितना आ जाएगा? k3 माइनस k5 क्यों नॉट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट इसमें किसी चीज का? यस गाइस, ये तो चार्ज टेस्ट चार्ज है ना बच्चे, ये तो टेस्ट चार्ज है, लोकेशन है ए और बी, ए और बी पे, ए पे हमने पोटेंशियल निकाला, बी पे पोटेंशियल निकाला, ये तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको थोड़ा कंसीडर करेंगे। गुड संतोष, थैंक यू। हाँ ये तो टेक्निक है, इसलिए तो पता लग रहा है तुम सही रास्ते पे हो। सही है, सोचो सोचो, करते रहो, मेरे साथ भी ऐसे होता था। जैसे कि करते रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जितनी मेहनत करोगे
जितनी मेहनत करोगे ऊपर चढ़ते चले जाओगे। आईआईटी नीचे एनआईटी, एनआईटी से नीचे ट्रिपल आईटी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर गुड प्राइवेट कॉलेज, फिर आखिर में प्राइवेट। जितनी मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे। या 0-1 का तो हिसाब है नहीं कि या तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, बेकार कॉलेज में जाओगे, या तो एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी या मिलेगी, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। जितना तरक्की करोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। 5 नंबर से ही तुम्हारा पता है आईआईटी से एनआईटी में 5 नंबर पे ट्रांजिशन हो जाता है, एनआईटी से ट्रिपल आईटी 5 नंबर। बट डिमोनाइजेशन होता है कि सर जब नहीं होता है तो अरे सर मैं ड्रॉपर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देशराज यहाँ बहुत सारे ड्रॉपर हैं, ये संतोष, संदीप, अमित पटेल, ये सब ड्रॉपर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ड्रॉपर हो तो। आईआईटी में जाओगे ना, आईआईटी में 95% ड्रॉपर होते हैं। सारे बच्चे में ड्रॉपर ही होते हैं, कोई बच्चे 5% ही होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही अच्छी कोचिंग मिली, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, वही बिना ड्रॉप मारे आईआईटी निकाल पाते हैं, बाकी सारे ड्रॉपर ही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मैं हूँ, मैं 2023 में क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 2024 में क्या करूंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 2025 में क्या करूंगा, फिजिक्स, 2035 में क्या करूंगा, फिजिक्स पढ़ा दूंगा। अगर मैंने एक साल अपना ड्रॉप कर लिया होता 2007 से तो 2008 में, तो मेरी रैंक बहुत ऊपर कुछ नीचे हो जाती है ना, मेरी रैंक ऊपर नीचे हो जाती, तो मैं कहीं शायद हो सकता है इस वक्त मैं ऑक्सफोर्ड एमआईटी वगैरह में कहीं प्रोफेसर होता। तो ये जो एक साल है ना, ये आपको जिंदगी में पीछे नहीं ले जा रहा, ये आपको आगे लेके जा रहा है। एक साल जो 60-65 की उम्र में हो गए ना, तो एक साल तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। ये आपका एक साल खराब नहीं हो रहा, बच्चों की मेंटलिटी होती है कि मेरा एक साल खराब हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ आपकी सपोज करो 10,000 रैंक आई है, ड्रॉप मार के भी 10,000 रैंक आती है ना, तो भी आपका साल खराब नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, तो भी आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बताओ। ठीक है, ये मत सोचना कि तुम्हारा एक साल खराब हुआ है। जैसे मेरे बड़े भाई ने ड्रॉप करा था एक साल, तो उसकी रैंक इंप्रूव हो गई थी। मेरे को हमेशा दुख है, मतलब आईआईटी का भी बात होती है ना, मेरे को बहुत दुख रहता है कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं मारा। तुम तो फॉर्चुनेट, तुम्हें मौका मिला। वही तो बच्चे हैं जो 12वीं के बाद लग गए होंगे कहीं पे परचूने की दुकान पे सामान देने के लिए, उन्हें मौका ही नहीं मिला होगा। मतलब 12वीं तक पढ़ाई करना, इंटर कहते हैं ना, इंटर कर लिया मैंने, इंटर। गाँव में तो पढ़ाते भी नहीं 12वीं के बाद, कितना पढ़ लिख के क्या करोगे, कमाई कर लो। तो तुम फॉर्चुनेट हो कि तुम्हें 12वीं के बाद आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्यों एग्री करते हो मेरे से? भाई इंटर कर ली, पहले हाई स्कूल कर लिया। हाँ तो क्या हो गया, गाँव से तो इंडिया इंटर कर ली, अब इंटर कर लिया, अब लड़की कई जगह तो 12वीं में इंटर करती शादी भी हो जाती है। मैंने तो गाँव में ये भी देखा है हाल कि मैं भी गाँव से हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई शहर से हूँ, मेरी भी रूट्स गाँव से है, हमारी गाँव में भी जमीन भी है, खेती भी होती है, बटाई करी हुई है हमने जमीन। ठीक है, वो सब कोई नहीं है। ठीक है, इंटर कर ली तो इंडियन विलेजेस में तो ये हाल है कि इंटर कर ली, अब भाई लड़की की शादी कर लो, उसे एक घड़ी मिलेगी, हैंड वॉच, हैंड क्लॉक, एक बाइक मिलेगी शादी में, और सूट का कपड़ा मिलेगा। ऐसा भी होता है ना, बहुत जगह देखा है मैंने। जो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक हमारा फिजिक्स का टीचर था, वो बोलता, जब मैंने 12th करी तो हमारे साथ के लड़के लोग वहीं फैक्ट्री में लग गए, कोई नए नए मोबाइल ला रहा है, कोई नया नया घड़ी ला रहा है, कोई नए कपड़े सिलवा रहा है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें आई ईरीडो ला के दी। क्या ला के दी? आई ईरीडो की, ये पढ़ो। हम उस बुक को पढ़ के यहाँ गए, बीएससी करा, फिर साल एमएससी करा, बीएड भी करा, लेकिन वो बंदे 6 साल तक लगे रहे, 10,000 की नौकरी पे लगे थे और 10,000 की नौकरी पे ही रहे, उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं आया। और उस वक्त वो बहुत बड़ी कोचिंग के एचओडी थे, समझ रहे हो, तो उनकी मिनिमम तनख्वाह 3 लाख रुपए होगी उस वक्त, ये 2007 की बात बता रहा हूँ। एचओडी थे वो, इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग के। तो ये वाली बात है, पढ़ाई लिखाई कभी वेस्ट नहीं जाती। जो 12वीं करके फैक्ट्री में लगा होगा उसकी तनख्वाह वही रहनी है। चलो यहाँ पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से माइनस, तो नेट कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया बच्चों? जीरो। के क्यू बाई एल, टू के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल माइनस टू के क्यू बाई एल माइनस, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, नेट कितना आ गया? शून्य। नेट कितना आ गया बच्चों? शून्य। क्लियर है guys? हाँ हाँ, ले लो, ले लूं क्या? ले लो, एस सी वर्मा लो और उसके सॉल्व एग्जांपल करने स्टार्ट करो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी करो, ऑब्जेक्टिव करो, नहीं आता इंटरनेट पे सर्च करो। ठीक है, अगर तुमने एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव और सॉल्व एग्जांपल भी कर लिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हें हम लोगों ने बुक दी है आकाश वालों ने, वो भी कर सकते हो, नहीं तो एस सी वर्मा के सॉल्व, हाँ हाँ, सॉल्व एग्जांपल एस सी वर्मा के जरूर करने हैं बच्चों। एस सी वर्मा सबसे अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी थी ना 2007 में, अभी वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, उसके सॉल्व एग्जांपल कर लो और ऑब्जेक्टिव कर लो। क्लियर है गाइस? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नहीं ओनली एससीवी नहीं करें, ओनली एससीवी नहीं, एससीवी ओनली करोगे तो कैसे? एससीवी करनी है, ठीक है, पर केमिस्ट्री पे भी तो ध्यान देना है, केमिस्ट्री और मैथ्स पे भी ध्यान देना है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना। कहते हैं ना इनऑर्गेनिक छोड़ दो, इनऑर्गेनिक भी नहीं छोड़नी, एटलीस्ट जितना बायजूस के यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, जितना बायजूस में पढ़ाया जा रहा है उतना तो इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़नी है बच्चों। हाँ एससी वर्मा करो, एससी वर्मा हो जाती है तो सिंगेज, डीसी पांडे, या फिर हमने जो मॉड्यूल दे रखे हैं आपको उसमें से कोई एक चीज कर लो, या तो ये कर लो या ये कर लो, नहीं तो मॉड्यूल कर लो। समझे? क्लियर संतोष? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू डू लाइक टुडे सेशन। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। कोई भी बच्चा सोचेगा नहीं कि मैंने ड्रॉप कर रखा है, हाँ चलेगा चलेगा, ओनली मॉड्यूल भी चलेगा पर ढंग से करना, 100% करना, ये नहीं 10% मॉड्यूल कराया बस बोल दिया मेरा तो मॉड्यूल हो गया। ओनली मॉड्यूल भी चलेगा पर पूरा करना है 100%। अरे एनी टाइम। तो फिर एसी वर्मा ले लो भाई, एसी वर्मा एक तरह की बाइबल है। क्या है? बाइबल है, अगर इसे पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। फिजिक्स की सबसे अच्छी एसी वर्मा। प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ, सिंगेज है आपके पास? सिंगेज नहीं है तो डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, ये भी अच्छी बुक है, मैंने खुद यही पढ़ी थी, डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव, ये काफी अच्छी बुक है। इनमें क्वेश्चन लो लेवल भी है, हाई लेवल भी है, मीडियम लेवल भी है। ठीक है, ये कर सकते, कोई भी बुक उठा लो एसी वर्मा के अलावा, कोई भी बुक उठा लो जो तुम्हें अच्छी लगे, जिसका थोड़ा प्रिंट प्रिंट बढ़िया लगे, जो तुम्हारे मन को भा जाए, है ना, और फिर उसे करो। चलो अमित पटेल तो आज लगता है कोई अमित पटेल को बात छू गई। सॉल्व एग्जांपल वाली कौन सी होगी? डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव, ये वाली होगी सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल वाली तो एसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है ना, हर क्वेश्चन के 20 एग्जांपल दिए हुए हैं, हर चैप्टर के एंड में कम से कम 20 एग्जांपल दिए हुए हैं एसी वर्मा में, तो एसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल करने हैं आपको संतोष, ऐसी भी। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे, सर ये हिंदी में आती है क्या? नहीं धीरज, इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में नहीं आती है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं
डी आर दूरी पर है। Electric potential is basically defined as energy per unit charge. Change in energy divided by per unit charge. Clear ना guys? बोलो सेंटर पे पोटेंशियल, पूरी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बोलो, पूरी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बोलो, पूरी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पूरी रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल बोलो। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हाँ, क्या पोटेंशियल भी 0 है? नहीं, पोटेंशियल पता है क्या है? सिंपली के क्यू बाई आर। क्यों? अरे हर चार्ज डी क्यू, क्या आर दूरी पर है तो पोटेंशियल कितना हुआ? के क्यू बाई आर। अरे कितना हुआ? के क्यू बाई आर। अरे हाँ सर, सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाना था, वेक्टर तो है ही नहीं। अरे सारा चार्ज आर दूरी पर ही तो है, तो पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा? के क्यू बाई आर। सिंपल। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रिंग? के क्यू बाई आर। खत्म। ओ हो, लो भाई, आ गया हो तो सर के क्यू बाई आर आ गया, क्या सोचना उसमें, समझ आ गया सर हम